कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही शुभ तिथि है। आज हमारे बहुत ही करुणा अवतार चैतन्य महाप्रभु की अवतार करुणा अवतार के कारण आज हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों के साथ आकर भगवत प्रेम का खजाना सबके लिए खोल दिया। तो ये बहुत ही बड़ा भाग्य है। तो आज उन्हीं के एक पार्षद श्रीवास ठाकुर का जन्मदिन है। तो आज की तिथि पे हम लोग थोड़ी गीता की चर्चा करेंगे। कल हमने 31 नंबर श्लोक की चर्चा की थी। आज हम 32 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। 32, 33, 34, 35 एक साथ ही चर्चा होंगी। हरे कृष्ण। किं नो राजेन गोविंद, किं नो राजेन गोविंद, किं भोगे जीवितेन वा, किं भोगे ये सामर्थे कांक्षितं नो राज्यं, भोगा राज्यं भोगा सुखानि च, तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च, आचार्य पीतर पुत्रा तथैव च पितामहा, मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि अग्नोतीपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नो मही कृते, निहत्य धातराष्ट्रान् का प्रीति स्या जनार्दन। इसका मतलब बहुत ही सुंदर है। अर्जुन अभी माया में भसीभूत हो गए हैं। कल हमने चर्चा किया कि माया कितनी शक्तिशाली। वो अर्जुन जो सब कुछ समझ गया था कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, उसे पता था कि पापियों को मारना बहुत ही बड़ी सेवा है, लेकिन वह भी जब स्थिति सामने आई तो क्या हो गया, विचलित हो गया और सोचने लगा कि मैं कैसे मार सकता हूँ। तो इस दुनिया में बड़े से बड़े लोग भी, भक्त भी मोहित हो जाते। कल हमने ध्रुव की चर्चा की। ध्रुव इतने बड़े भक्त थे, लेकिन जब उनके भाई को मार दिया गया तो एक यक्ष ने मारा तो 1,30,000 यक्षों को मारने चले। तो कभी कभी भक्त भी कभी कभी शरीर की चेतना से प्रभावित हो सकते हैं। तो अर्जुन भी थोड़ा प्रभावित हो रहे जा रहे हैं। तो इसलिए जीवन में माया बहुत ही शक्तिशाली। तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। और सबसे बड़ी सतर्कता है भक्तों का संग करना। क्योंकि हम माया में जाएंगे तो भक्त लोग हमें, देखिए भरत महाराज माया में गए लेकिन उनके पास कोई भक्त संग नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ? अर्जुन बोल रहे हैं, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख,
अथवा इस जीवन से क्या लाभ? क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वही उस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समझ खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा? भले वो मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं। भले ही बदले में मुझे 3 लोग क्यों मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी पसंद था? तो देखिए अर्जुन तो आप तरह का ज्ञान व्यक्ति भी अभी मूर्ख जैसी बात कर रहा है कि कैसे मैं युद्ध करूं। जैसे पुलिस से कोई चोर है तब चोर लोग बदमाशी करे, टेररिस्ट लोग बदमाशी करे, वाले देश को परेशान करे, तो उनको मारना पड़ेगा। कोई बोलेगा नहीं, मैं कैसे टेररिस्ट को मार सकता हूँ, किसी जानवर की, किसी लोगों की हत्या कैसे कर सकता हूँ? आप हत्या नहीं करेंगे तो फिर दूसरे लोग हत्या कर देंगे। तो आदमी को, तो अर्जुन बहुत ही पढ़ा लिखा था, सब कुछ था, लेकिन माया में चला गया। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सतर्क रहें, भक्तों के संग में रहें। और दूसरा है कि हमें दूसरे भक्तों की मदद करनी चाहिए। तो हमें भक्तों से अच्छा रिश्ता रखना चाहिए, ताकि कल हम माया में जाएं तो हमें दूसरे भक्त हमारी रक्षा कर सके। तो अर्जुन अभी माया में जा रहे हैं कि मैं मार के क्या फायदा होगा? रे नहीं मारोगे तो कितना नुकसान होगा। आप नहीं मारोगे तो फिर वो लोग फिर से राजा बन जाएंगे, गलत लोग। तो फिर समाज में कोई नियम ही नहीं रह जाएगा, किसी भी लड़की का रेप किया जाएगा। जब राजा भरी सभा में किसी स्त्री को नग्न करने का प्रयास कर सकता है, तो फिर क्या होगा ऐसे राज्य? तात्पर्य, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत कर रहे हैं कि कृष्ण ने समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी। तो बड़ी, ये हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी लाइन है। अर्जुन चाहता कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रिय कैसे तृप्त होगी। वैसे भगवान को हम भी बहुत बोलते, भगवान मेरे अनुसार काम करो। समझ रहे? भगवान आप मेरे हिसाब से नाचिए। मेरे को लगता है मेरे पास बहुत पैसा होगा, मेरी इस कंपनी में जॉब लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस लड़की शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो, तो मैं खुशी हो जाऊँ। लेकिन बता रहे पापा जी कि यह धारणा गलत है। तो पापा जी बोल रहे हैं, इस विशेष शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण ये समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों की तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है कि हमें अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें कृष्ण को संतुष्ट करना है। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, लेकिन ईश्वर उसकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी की वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। सिंपल सी बात है ना, कोई भी स्टूडेंट होता है वो चाहता है टीचर उसको उसके हिसाब से मार्क्स दे, वो चाहता है टीचर उसके हिसाब से क्लास ले। इसलिए आजकल बच्चे लोग मास बंक कर देते, क्या कर देते हैं, वो चाहते सर हम कॉलेज कभी नहीं आएंगे, और सर हम कॉलेज कभी नहीं आएंगे, पढ़ाई भी कभी नहीं करेंगे, और सर आप हमको 100 में 100 दे दीजिएगा बस, सर प्लीज, सर प्लीज। तो ये क्या तरीका है कि हम चाहते हैं टीचर हमारी इंद्रियों को तृप्त करे। क्या टीचर हमारी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए क्या टीचर को ऐसा करना पड़े, ठीक है बेटा कोई बात नहीं है, तुम मत पढ़ो, तुम जो इच्छा है करो, और हम तुमको 100 में 100 भी दे देंगे।
ऐसा करने वाले टीचर गलत होते, चीटिंग होते। तो भगवान से हम क्या चाहते हैं, भगवान बस हम कुछ ज़्यादा मेहनत करेंगे नहीं, बट आप हमको सब कुछ सुख दे दीजिए। लेकिन ऐसा होगा कैसे? कोई टीचर आप पढ़ेंगे नहीं कि आपको मार्क्स दे देगा? दे देगा तो गलत करा। वैसे ही भगवान, हमें ये बहुत बार गलत धारणा होती है बहुत लोगों की कि भगवान बस मेरी इच्छा पूरी करो, लेकिन ये सही नहीं। बहुत बार लोग ईश्वर के पास जाते हैं, मेरी इच्छा पूरी, लेकिन ईश्वर आपकी इच्छा पूरी कर भी देंगे तो आप बहुत कठिन में पड़ जाएंगे। जैसे एक बार एक राजा चित्रकेतु थे, उनको लड़का नहीं हो रहा, तो बड़े परेशान थे। तो एक महान अंगीर ऋषि जब उनके आश्रम में गए, दरबार में गए, तो बहुत दुखी थे। बोले क्या हो गया भाई? बोले संतान नहीं हो रही। बोले ठीक है, संतान हो जाएगी तो सुखी हो जाओ क्या? तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें संतान नहीं लिखी हुई। बोले नहीं नहीं, मेरे को कृष्ण संतान चाहिए। तो साधु ने उनको यज्ञ करवाया, भगवान हरि का भजन करवाया। भगवान हरि के भजन करने से आपके कर्म बदल सकते हैं थोड़ा। और उसके बाद उसको एक पुत्र हुआ। यज्ञ करने से जो खीर भोग लगानी थी वो प्रसाद के रूप में जब इसको दी गई, उनको चित्रकेतु को अपने फेवरेट क्वीन कृत्यदूती को दिया। कृत्यदूती से बच्चा हो गया। तो वो सोचे सब कुछ भगवान मेरी इच्छा पूरी कर तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा सोचा था, लेकिन जब भगवान ने इच्छा पूरी कर दी तब पता चला कि बाप रे बाप। बच्चा जब हुआ तो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ पागल हो गया। दासियों को सोने की चीन दे रहा, ले जाओ मेरा बच्चा हो गया। लेकिन अब देखिए कि थोड़ी देर बाद वो जो और पत्नी आती उन पर ध्यान नहीं था, उन्होंने क्या किया, बच्चे को मार डाला। कि पहले पति आता था हमारे रूम में, आजकल तो आता ही नहीं। जब से बच्चा हुआ हमारे साथ कुछ बात मिलता भी नहीं। कारण क्या है? बच्चे को मार दो। उन्होंने बच्चे को जहर खिला के मार दिया। अब राजा की इंद्रिया तृप्त बहुत ही मुश्किल में पड़ गया। तो ऐसे लोग जो चाहते बस भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दे, मेरी इच्छा पूरी कर दे, फिर भगवान इच्छा पूरी करते तो फंस जाते। इसलिए भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। भगवान से भगवान मैं आपकी सेवा कैसे करूं? देखिए अर्जुन भगवान के अनुसार जब जिए, उससे पहले बहुत ही कष्ट में थे। जब भगवान के अनुसार जी, बस यस भगवान मैं आपके अनुसार जीऊंगा, तब बहुत खुशी हो गए। लेकिन जब तक अपने हिसाब से जीवन जिएंगे तब तक आप देखेंगे बहुत तकलीफ होगी। इसलिए जीवन में समझना चाहिए जब मैं कृष्ण को पसंद करूंगा तभी मैं अपने आप सुखी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट हो जाती। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक दृष्टि से अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है ईश्वर उसके आगे पालक की तरह काम करके, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जितना कि वे पात्र, उस हद तक ही जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता था, जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद के पास जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो आज शिवास ठाकुर का जन्मदिन है और उनके जन्म से ये बहुत ही सुंदर, उनका जीवन ही ऐसा था। शिवास ठाकुर का जीवन में ऐसा ही था, उनका भगवान में ऐसी ही श्रद्धा थी। एक बार उनका कीर्तन महापुर रोज रात को उनके यहाँ पूरी रात भर कीर्तन किया करते थे, 1 साल तक। तो एक दिन जब महापुर कीर्तन कर रहे थे तो एकाएक वहाँ पर क्या हुआ, शिवास ठाकुर का जो छोटा बच्चा था गुजर गया। अब छोटा बच्चा गुजर जाए, माँ बाप की तो आसक्ति बच्चे ही होते हैं, तो क्या जिएंगे माँ बाप। तो माता जो थी रोने लगी, आसपास की माताएं रोने लगी। शिवास ठाकुर को समझ में आया कुछ तो हल्ला हो रहा, तो रूम में गए, पता चला बेटा गुजर गया। उन्हें भी दुख हुआ, लेकिन उन्होंने बोला कि देखो तुम लोग जो रो रही हो, इससे अगर चैतन्य महाप्रभु कीर्तन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग के रोने से चैतन्य महाप्रभु कीर्तन डिस्टर्ब हो गया तो फिर मैं सुसाइड कर लूँगा गंगा में जाकर।
तो वो लोग घबरा गए कि सुसाइड कर लेंगे, तो वो चुप हो गए। लेकिन कितना रोकेंगे, बच्चा गुजरा है। और तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करे, सेवा साहब उनके साथ कीर्तन करे, रात शाम को 7:30 बजे बच्चा गुजरा था। सुबह 4 बज गए थे, 3 बज गए थे करीब, 3-4 बजे सुबह महाप्रभु बोले मुझे आज क्यों नहीं कीर्तन में भाव आ रहा है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ सही नहीं हुआ है। तो शिवास ठाकुर इतना चाहते भगवान खुश रहे, नाचे, बोले भगवान यहाँ पर कोई गलत काम नहीं हुआ है, समझ रहे, सब कुछ ठीक है, आपके रहते हुए क्या गलती हो सकती। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तब बाकी भक्त लोग रोने लगे। आप बोले क्या हुआ, बोले महाप्रभु शिवास ठाकुर का लड़का गुजर गया है। बोले क्या, शिवास ठाकुर का लड़का गुजर गया, अरे मुझे किसी ने बताया नहीं, कितना हो गया, कितना कब गुजरा। बोले महाप्रभु 7.5 घंटे पहले। भगवान बोले कितना, 7.5 घंटे पहले, किसी ने मुझे बताया भी नहीं। शिवास ठाकुर बोलते भगवान आपका कीर्तन चल रहा है, इससे बड़ा क्या भाग्य होगा मेरा बच्चा। और जब देखिए माताएं जो अंदर रोने का चुप रहे थे, पता चला कि उनको शिवास ठाकुर ने बोल दिया आप लोग रोएंगे तो कूद जाऊंगा। महाप्रभु बहुत दुखी हो गए कि शिवास ऐसा प्रेम कौन मुझसे करेगा। और महाप्रभु रोने लगे। तो इस प्रकार से शिवास ठाकुर की इतना प्रेम था भगवान के लिए कि वो बस चाहते थे कि भगवान की इंद्रिय का संत, भगवान कीर्तन अच्छा लगे तो कीर्तन में इतना ज्यादा, मतलब सोचिए कैसे कोई माँ बाप ऐसा कर सकते। बच्चा गुजर जाए तो गुस्सा होकर वो माला फेंक देगा, यार क्या फायदा। लेकिन जैसे बच्चा गुजर गया लेकिन उनके चेहरे में कोई सिकन नहीं। भगवान आपका कीर्तन चल रहा है, इससे बड़ी क्या सेवा हो सकती। तो इसीलिए जीवन में हमें शिवास ठाकुर से प्रार्थना है, हम में भी थोड़ी भक्ति आती। एक बार चैतन्य महाप्रभु शिवास ठाकुर से मिलने गए उनके घर में। बोले शिवास तुम कोई दुकान नहीं जाते हो, कोई जॉब में नहीं जाते हो, दिन भर घर पे रहते हो, तुम कैसे क्या करते हो, कोई जॉब जाओ। बोले भगवान मेरे को मन नहीं करता जॉब जाने का। बोले फिर पैसा कहाँ से आएगा, घर कैसे चलेगा, तो परिवार इतना बड़ा। बोले भगवान भाग्य में लिखा हो तो मिल जाएगा। और बोले वो सब ठीक है भाई लेकिन आजकल के दुकान एरिया में तुम मान लो कोई दिन कोई तुमको नहीं पहुंचाया, तुम घर में भूखा रह गया तो ये क्या हो गया। मैं पूछा कोई भूखा रह गया तो क्या करोगे, तो मान ली कोई तुमको आज दोपहर खाना नहीं मिला तो क्या करोगे। मैं पूछ रहा हूँ खाना कैसे मिलेगा, तुम थाली मार रहे। बोले भगवान मैं 3 बार उपवास करूँगा, सुबह दोपहर और शाम। 3 बार तक खाना नहीं आया ना तो फिर मैं क्या करूँगा, गले में घड़ा बांध के ना गंगा में डूब जाऊँ। माँ बोले हरी बोल, वाह क्या विश्वास है आपका। बोले हो सकता है लक्ष्मी जी को एक दिन भीख मांगना पड़े रोड में जाके, लेकिन आपके घर में कमी नहीं होगी क्योंकि आपका विश्वास है कि अगर कोई हरिनाम करेगा सब कुछ प्राप्त करेगा। तो ऐसा शिवास ठाकुर का विश्वास, माँ बहुत खुश हो गए। तो इस प्रकार शिवास ठाकुर की भक्ति बड़ी अद्भुत थी, बड़ी अद्भुत। उनका जो भगवान पे श्रद्धा है तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान थोड़ी सी श्रद्धा मिल जाए तो हमारा जीवन सफल, थोड़ी सी भी श्रद्धा मिल जाए कि भगवान मैं अगर सही से जप करूँगा तो सब कुछ हो जाए। इसलिए आदमी को ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण
हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे। नहीं, भगवान का जप करूँगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ भगवान चला है। तो मैं अगर ध्यान पूर्वक जप करूँगा तो मुझे जो जरूरत है सब मिल जाएगी। तो अर्जुन का ऐसा विश्वास था। तो आगे बढ़ते किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती। तो ऐसा भक्त जो भगवान की प्रसन्नता के लिए जीता है, वो अगर कुछ इच्छा करेगा तो उसकी इच्छा जरूर पूरी हो जाती। वैसे भक्तों का आशीर्वाद मिलने से जीवन सफल हो जाता। तो यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उनकी स्वाभाविक करुणा के कारण, तो भक्त का हृदय सॉफ्ट हो जाता है, नेचुरल सी बात है। तो अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्र तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्धभूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैराग्य का उपयोग नहीं कर सके। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकते हैं। किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो एक पैसा भी ग्रहण नहीं करते। जैसे प्रभुपाद जी मायापुर में फील्ड पे रह रहे थे, अभी भजन कुटीर छोटे से झोपड़ी में रह रहे थे, लेकिन देखे कि मैं झोपड़ी में रहूँगा तो भगवान का प्रचार कैसे हो। और राधा माता को कितना दिन झोपड़ी में रखे, तो उन्होंने भगवान के लिए पहले बहुत बड़ा मंदिर बनाया, और अभी तो TOB भी बन रहा है, सच्ची वहाँ पर 10,000 लोग एक साथ, तो लाख लोग भी आ रहे हैं वहाँ। क्यों? राधा माता के लिए थोड़ा ना आ रहे हैं, वो कुछ लोग आते हैं भक्त लोग, लेकिन जहाँ लोग बड़े मंदिर को देखना क्या है भाई। तो इस प्रकार से प्रचार के लिए वो गाड़ी बंगलों सब इस्तेमाल किए, लेकिन अपनी प्रसन्नता के लिए वो ज़्यादा कुछ यूज नहीं कर सकते। अपने अर्जुन अपने संबंधियों को मारना, अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। तो बहुत बार भक्त लोग भी ऐसा करते, कुछ सेवा अच्छी नहीं लगती तो बोलते भगवान आप खुद ही कर लो। जो सेवा अच्छी लगती है हम कर देंगे, जो सेवा अच्छी नहीं लगती भगवान। इस समय उसे तो अर्जुन को युद्ध करना अच्छा नहीं लगा, भगवान आप युद्ध कर लो। इस समय उसे पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्धभूमि में आने के पूर्व मार चुके और अब उसे निमित्त मात्र है। तो बहुत बार हमें घबराना नहीं चाहिए। देखिए चैतन्य महाप्रभु का तो उपदेश है कि वो सबको प्रचार हो गए। 5,000 साल बाद यूनिवर्सिटी के हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट जो सुप्रीम कोर्ट की वो तिलक धारण करेंगे, सब लोग भक्त होना तो है ही, लेकिन आप अगर सही से इस भागे तो आपको उसका पुण्य मिल जाए। देखिए भक्त तो बनेंगे, लेकिन आप अगर थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको पुण्य में। तो अर्जुन को अर्जुन देखो ये तो कौरव को ऐसे ही मारूंगा ही मैं, आप अगर नहीं मेरे हाथ में निमित्त बनोगे तो किसी और को बनाऊंगा। तो इसलिए भक्त देखिए भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रचार होगा तो हमें उसमें प्रचार में आंदोलन मदद करने का प्रयास करना चाहिए। बिकॉज प्रचार तो होगा ही, लेकिन हम लोग मदद करेंगे तो हमें फायदा होगा। जैसे आईने में आप डेकोरेट करेंगे थोड़ा ना आईना सुंदर हो जाएगा, आप अपने माथे में तिलक लगाएंगे तो अपने आप आईने में आ, तो जैसे भगवान को जब हम प्रसन्न करेंगे तो अपने आप हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे अगर पेट को अगर संतुष्ट किया जाए तो हाँ पाँव सब संतुष्ट हो जाता। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ। अच्छा ये मैंने कंप्लीट नहीं किया ना।
कंप्लीट कर देते, पैराग्राफ कंप्लीट कर देते। हाँ, तो इस समय उसे पता नहीं है कि अर्जुन कृष्ण उन सबों को युद्ध में पहले ही मार चुका। वहाँ जब भी स्वरूप दिखाए उनके मुँह में द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण सब है, तो पहले भगवान तो कर चुके हैं। बस आप अगर सहयोग करेंगे तो आपको नाम, जैसे मैंने हल्दिया में प्रचार करने का प्रयास किया, मैं नहीं करता तभी प्रचार होता। ऐसा नहीं कि मैं करूँगा तो आज आप लोग भक्त बने, ऐसा नहीं मैं किया तो बने, ऐसे भी आप बनते। लेकिन सब लोग मेरे को गुणगान करते, आपने भक्त बना दिया, आपने बना दिया। कहीं पर भी मैं जाता हूँ, आज एक भक्त मुझे प्रणाम कर दे, बंगाली भक्त, तो आपने पूरा गाँव बदल दिया। मैं क्या मतलब है, वो तो ऐसे ही बदला था, मैं नहीं रहता तो कोई और पार्षद करते थे, समझ रहे। नहीं तो मैं निकृष्ट आदमी को भी मैं थोड़ा प्रयास किया तो मुझे उसका श्रेय मिल गया। तो वैसे भगवान अर्जुन को बोला, अर्जुन आप नहीं युद्ध करो तो कोई और बनेगा। तो इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए, हमें बहुत उत्सुक होना चाहिए कि भाई बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार तो होने वाला है, हम कर देंगे तो हमें कृपा मिल जाए। इसलिए हर भक्त को बचाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए दूसरों को बताने का, दूसरों को हरे कृष्णा मंत्र देने का। और आप दूसरों को अगर हरे कृष्णा देंगे, उनको बताएंगे अच्छे व्यवहार के द्वारा, अपने अच्छे शिष्टाचार के द्वारा, अपने अच्छे सुंदर से तर्क को समझा के आप किसी को हरे कृष्णा देंगे तो आपको भी उसका बहुत बड़ी कृपा मिलेगी। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते थे, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों के द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं करते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत हैं। यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भक्त तो माफ कर देते हैं, अपने भक्त का अपराध किया तो भक्त माफ कर देंगे, लेकिन भगवान माफ नहीं करते। जैसे ध्रुव महाराज की माँ ने उनका अपराध किया सुरुचि ने, तो ध्रुव महाराज तो माफ कर दिए भक्त। शुरू में उनको बुरा लगने लगे, भक्त बन गए तो छोड़ दिए, क्या मैं क्या माफ करूं, मैं तो खुद ही पापी हूँ। लेकिन चूंकि उन्होंने अपराध किया था उसके कारण उनको सांप बाद में काट लिया, उनकी मृत्यु हो गई। तो भक्त आपको बोलेगा ध्रुव तो भक्ति उसमें भक्त थे ही नहीं, तो कोई भक्त नहीं भी था तभी भी आप उसका अपराध किए तो भक्त बन जाएगा, तो उसका आपको परेशानी होगी। इसलिए किसी का भी अपराध नहीं करना। लेकिन ध्रुव भक्त नहीं थे तब उनकी माँ ने उनका सुरुचि ने अपराध किया, सौतेली माँ उनको बेइज्जती की, उन गोदी में नहीं बैठने दिया पिताजी। तो कोई बस उस समय तो भक्त नहीं, तो बच्चा था, ठीक है, लेकिन बाद में भक्त बन गया तो उसका अपराध उनको लग गया। तो ध्रुव तो माफ कर दिया था अपनी माँ को कि भाई सुरुचि की क्या गलती हो, वो तो बेचारी सौतेली माँ थी, कोई बात नहीं है, वो मेरे को गोदी में नहीं बैठनी थी, लेकिन भगवान माफ नहीं करते। तो आज श्रीवास ठाकुर का जन्मदिन है, तो श्रीवास ठाकुर का एक व्यक्ति नाम था गोपाल चपल, उसने उनके घर के बाहर क्या रख दिया, मीट इत्यादि गलत सामान रख दिए ताकि लोग सोचे कि दुर्गा की पूजा करते, तो ये कृष्ण का पुजारी नहीं, मदिरा सब रख दी। लेकिन सुबह जब उठे तो उन्होंने देखा तो जाके हल्ला करने लगे, आप लोग मेरे को भक्त बोलते, देखिए मेरे घर के बाहर क्या, देखिए मैं क्या रखता हूँ, क्या आप लोग मेरे को भक्त बोलते। सब लोग बोले पागल है क्या, आप तो बहुत बड़े भक्त किसी ने रख दिया हो। लेकिन उसने जो बदमाशी की तो उसको पूरा क्या हो गया, शरीर में बीमारी हो गई। और चैतन्य महाप्रभु के पास जब वो गए बीमारी हो गई ठीक करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु बोले तू कोटि कोटि जन्मों तक सफर करेगा, तुझे तो नरक भी नहीं मिलेगा, कोटि कोटि नरक में तू भुगतेगा, तेरा तो कोई उपाय नहीं। तो पूरा डर गया, बोलता तूने भक्तों का अपराध किया, तेरा कोई उपाय नहीं। फिर उसको बहुत सालों तक भुगतना पड़ा। फिर चैतन्य महाप्रभु पुरी से जब वापिस आए अनेक सालों बाद, तब कुलिया में फिर वो वापस गया। तो बोले ठीक है, मैं तो अपराध माफ नहीं कर सकता हूँ, श्रीवास के पास जाओ, वो माफ करेंगे। तो श्रीवास तो तुरंत माफ कर दिया, लेकिन भगवान माफ नहीं करते बहुत, समझ रहे। फिर वही श्रीवास ठाकुर के पास बहुत बड़े भक्त बन गए, उनका नाम हो गया देवकी नंदन ठाकुर। उन्होंने बहुत सुंदर भजन लिखा,
वृंदावन वासी जो तो वैष्णव रघुवन कि मैं सभी वैष्णव को प्रणाम करता हूँ। तो इसीलिए हमें वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए। तो भगवान तो माफ कर देंगे, लेकिन भक्त तो माफ करते, भगवान माफ नहीं करते। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते। भगवान अभी वो करना ना करना उसका मैटर नहीं करता है। जैसे कोई कोई चीज पाना है तो उसके लिए खुद का मेहनत कुछ मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे तो अगर ऐसे सोचेंगे तो फिर तो आलसी बन जाते हैं। तो मतलब क्या सोच के करना चाहिए? हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका कोई उत्तर देना बड़ा मुश्किल है कि जब शास्त्र में लिखा हुआ है जो होना होगा तो फिर हम लोग क्यों कुछ करें। तो ये बात तो सही है कि जो लिखा वही होगा, समझ रहे। और लोग चाहते बदल देना वो बहुत मुश्किल है। जैसे एक बार यमराज जी जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आए। तो यमराज जी जब भगवान का दर्शन करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक पक्षी थी। देखिए, ये पक्षी को तो अभी 1 मिनट बाद मानसरोवर में एक पेड़ में अभी वहां पर इसका मृत्यु लिखी हुई। तो यमराज जी चिंतित तो कहे यार यहाँ पर ये घूम रही है, हाँ इसकी तो मृत्यु लिखी हुई है। तो जगन्नाथ जी के सामने बोला, भगवान ये क्या हो गया भगवान, आपने मेरे को इंचार्ज बनाया और ये क्या चल रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इसको तो मानसरोवर में होना चाहिए था मरने के लिए। भगवान बोले तुम टेंशन क्यों लो, सब ठीक है। बोले भगवान मैं समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या मैनेज करूंगा, समझ में नहीं आ रहा भाई, इसको तो वहां होना चाहिए। तब तक गरुड़ जी वहां पर थे और गरुड़ जी सोचिए यमराज जी की दृष्टि मेरे पक्षी पे पड़ गई है, तो उनको दया आ गई, सोचे मैं इसको बचा लेता हूं। तो यमराज से दूर ले जाके किलोमीटर दूर पूरी स्पीड से लेके गए। 2-3 मिनट में उसको मानसरोवर पहुंचा दी, समझ रहे। और उसी पेड़ के अंदर रख दी और वहां पर एक सांप उसको खाने वाला था, वो खा के मार दी। समझ रहे। हाँ, तो बहुत बार जो होनी होती है होगी, और कैसे होगी वो हम समझना बड़ा मुश्किल है, समझ रहे। तो अभी देखिए ना, एक ही रूम पे 10 लोग रहते हैं एक ही एरिया में, लेकिन सबको हो सकता है मलेरिया ना हो। उसी रूम में 4 लोग सोए थे, एक को बीमारी हो जाती है दूसरे को नहीं होती, समझ रहे। कोई आदमी बचपन से ही अंधा पैदा होता है, जब जन्म से। अब इसका तो जो लिखा है वही होता है, लेकिन इस पे अब कोई बोलेगा आलसी हो जाए तो आलसी नहीं हो पाएगा। उसका अगर रजोगुण होगा, उसके भाग्य में कुछ लिखा हुआ, तो वो मानेगा नहीं, वो प्रयास करेगा ही करेगा। थोड़ी देर बैठ जाएगा लेकिन उसके बाद उसे रहा नहीं जाएगा। उसका मन बोलेगा अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, मेरे को करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए भौतिक स्तर पे आपको जो कर्तव्य आप कीजिए, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। जो रिजल्ट आएगा भगवान ने बताया कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप अपना कर्तव्य कीजिए, फल की चिंता मत। और दूसरा प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भौतिक स्तर पे हम कुछ नहीं कर सकते, जो होना है वही होगा, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे हम कुछ कर सकते। हम जप कर सकते हैं, हम भगवान का प्रेम, ये नहीं लिखा हुआ है कि आप भगवान से प्रेम करेंगे, यह जो है भाग्य में, ये आपको अपने मेहनत से करना पड़ेगा, आपकी इच्छा से करना। आपके पास कितना पैसा होगा, कैसा सुख जीवन होगा, दुखी होंगे आप, सुखी होंगे, ये भाग्य में लिखा हुआ। लेकिन आप भक्ति करेंगे नहीं करेंगे आपकी इच्छा। गरीब अमीर होना आपका भाग्य, लेकिन गरीब होके भी कोई भक्ति कर सकता है, अमीर होके भी भक्ति, और कोई गरीब होके भक्ति नहीं कर सकता, अमीर होके भक्ति नहीं कर सकता। तो हमें अपनी एनर्जी भगवान की भक्ति में लगानी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, और कुछ किसी
ठीक है, हम लोग यहाँ पर विराम देंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की। यस्य प्रसादो भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादो नगति कुतोऽपि, ध्यायास्तु वास्तस्य यशस्ति सन्द वन्दे